हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने किंगडम प्लांटी के बारे में देखा था। फर्स्ट वीडियो में हमने एल्गी के बारे में बताया था। सेकंड हमने ब्रायोफाइटा दिया था और आज हम देखेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। तो टेरिडोफाइटा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो टेरिडोफाइटा दो शब्दों से मिलकर बना है, टीरोन और फाइटोन से मिलके। टीरोन का मतलब क्या होता है? फीदर। फीदर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पंख। और फाइटोन का मतलब क्या होता है? प्लांट। फीदर, पंख और प्लांट। कैसे पादप आते हैं इसके अंदर? पंख के सदृश पत्तियों वाले प्लांट। पादप कैसे आते हैं? पंखों के जैसे पत्तियों वाले पादप इसके अंदर आते हैं। ये पी बच्चों साइलेंट रहता है, इसीलिए हम इसको टेरिडोफाइटा ही बोलेंगे। कभी आप ये बोल दो कि टेरिडोफाइटा, ये नहीं होगा इसका। ये क्या है? टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम टेरिडोफाइटा का स्टडी करते हैं, उसे टेरिडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका आवास स्थल। ये टेरिडोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? फर्स्ट देखते हैं इसका स्थलीय। ये स्थलीय आवासों में पाए जाते हैं। सेकंड है जलीय। ये जलीय आवासों में भी पाए जाते हैं। ये मरुद्भिद आवासों में पर भी पाए जाते हैं। स्थलीय आवासों में कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं जलीय स्थानों पे, नमी वाले स्थानों पर स्थलीय आवासों में पाए जाते हैं। जलीय में कहाँ होते हैं? ये जलकुंडों में पाए जाते हैं। जलकुंडों में कौन कौन से पादप होते हैं? अजोला पादप क्या होता है? जलकुंड में पाया जाता है। और ये मार्सिलिया प्लांट भी कहाँ होता है? जलीय या जलकुंडों में पाया जाता है। मरुद्भिद आवास। मरुद्भिद आवासों में कौन कौन से प्लांट आते हैं? मरुद्भिद प्लांट के अंदर आता है इक्विसिटम। इसके बाद छोटा प्लांट अजोला। जो टेरिडोफाइटा का जो सबसे छोटा प्लांट होता है वो होता है अजोला। तो छोटे प्लांट अजोला से लेकर इसमें बड़े प्लांट साइथिया, लाइगोडियम ये पाए जाते हैं। छोटा प्लांट कौन सा हो गया? अजोला। और इससे लेके बड़े प्लांट साइथिया और लाइगोडियम तक पाए जाते हैं। जीवाश्म लेपिडोडेंड्रोन वंश के जो पौधे थे वो क्या हुआ करते थे? वंश के पौधे वृक्ष में बहुत बड़े हुआ करते थे, लेकिन अभी वो क्या है? जीवाश्म है, अभी लुप्त हो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका वैस्कुलर टिश्यू, संवहनी ऊतक। संवहनी जो ऊतक होते हैं, इसमें हमने देखा था ये सर्वप्रथम टेरिडोफाइटा ऐसा है जिसके अंदर वेस्कुलर जो टिश्यू होता है वो प्रेजेंट होता है। बाकी हमने एल्गी देखा, ब्रायोफाइटा देखा, उसमें क्या था? जो वेस्कुलर टिश्यू थे, जाइलम फ्लोएम थे, वो क्या थे? अब्सेंट थे। वेस्कुलर टिश्यू होता है, इसमें क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम के अंदर क्या पाई जाती है? वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। फ्लोएम के अंदर क्या पाया जाता है? सहकोशिकाएं और चालनी नलिकाएं। हमने ये तो देखा कि वेस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइटा के अंदर प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के रूप में, लेकिन जो जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाओं के रूप में प्रेजेंट होती है और फ्लोएम जो होता है वो क्या होती है? सहकोशिकाएं और चालनी नलिकाओं के रूप में होती है। इसमें एक अपवाद है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है कि वेस्कुलर टिश्यू में ये तो प्रेजेंट हो गया, लेकिन जाइलम के अंदर वाहिनिकाएं और वाहिकाएं और फ्लोएम के अंदर सहकोशिकाएं ये क्या होंगी? अब्सेंट होंगी। जाइलम बार बार वर्ड पढ़ रहे हैं तो मन में सवाल आ रहा होगा, जाइलम है क्या? जाइलम का फर्स्ट वर्ड हम हिंदी में लिखते हैं तो क्या आता है? जे आता है। जैसे हमें क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? जल। तो इसका काम क्या है? जल कौन निर्माण करता है? जल कहाँ से आता है? ये प्लांट है मानो कोई भी, ये इसकी क्या है? रूट है। जड़ों का काम क्या होता है? जल को अवशोषण करना। जल जब अवशोषित रूट द्वारा हो जाते हैं तो जाइलम का काम क्या होता है? इस जल को प्लांट के विभिन्न पार्ट्स तक पहुंचाना जाइलम का काम होता है। बात करते हैं हम फ्लोएम की, तो फ्लोएम लिखते हैं। फ्लोएम से क्या आ गया? एफ। एफ से देखेंगे हम फूड। एफ सेम। तो फ्लोएम का काम क्या होगा? फूड के लिए।
तो फूड फूड कौन बनाता है प्लांट्स के अंदर? लीफ। लीफ अगर फूड बनाएगी तो फ्लोएम क्या करेगा? पत्तियों से भोजन को ग्रहण कर जो पादप का समस्त भाग होगा उसमें रूट तक, स्टेम तक, इन तक पहुंचाना किसका काम होता है? फ्लोएम का काम होता है। इसके बाद हम देखते हैं जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये सब जो इसके टाइप्स होते हैं ये इनमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो ये टेरिडोफाइटा प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्रिप्टोगैमी होते हैं। क्रिप्टोगैमी, इन्हें क्या बोलते हैं? अपुष्पोद्भिद। वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होने के कारण इनको क्या बोलते हैं? संवहनी अपुष्पोद्भिद बोलते हैं। वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस प्रकार भी बोलते हैं। अपुष्पोद्भिद हो गया, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है? फ्लोवरलेस है। फ्लोवरलेस कैसा हो गया? अपुष्पोद्भिद है, पुष्प है ही नहीं उसमें, तो इस जो ये प्लांट आएगा इसके अंदर क्या होगा? पुष्प प्रेजेंट नहीं होंगे, केवल लीव्स, स्टेम और रूट प्रेजेंट होगी। इसके बाद इसके अंदर जो सीड्स बनते हैं, बीज बनते हैं, जो क्या करते हैं? नए पौधे का निर्माण करते हैं। बीजों का काम क्या होता है? नए पौधे का निर्माण करना। लेकिन जो टेरिडोफाइटा के प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सीड क्या होती है? एब्सेंट होती है, ये सीडलेस होते हैं। और सीड के स्थान पर क्या पाए जाते हैं? स्पोर्स, बीजाणु। आगे हम देखते हैं स्पोरोफाइट। जो टेरिडोफाइटा का जो प्लांट होता है वो मुख्य प्लांट कौन सा होता है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हम किसको बोल सकते हैं? ये क्या होता है? हैप्लोइड, नहीं, ये होता है डाइप्लोइड होता है बच्चों, द्विगुणित होगा ना ये। हमने इससे पहले ब्रायोफाइटा पढ़ा था, उसकी लाइफ साइकिल के अंदर देखा था ना स्पोरोफाइट कैसा होता है? डाइप्लोइड होता है। इसके बाद जो स्पोरोफाइट प्लांट होगा, ये स्पोरोफाइट प्लांट मान लो आप, इसके अंदर ये क्या होगा? रूट में ये रूट आ गई, स्टेम आ गई, लीव्स आ गई। ये इसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसके अंदर रूट भी होती है, स्टेम भी होता है और लीव्स भी होती है। इसके बाद हम लीव्स की बात करते हैं, पत्तियों की बात करते हैं, तो इसमें क्या होती है? 2 टाइप्स की लीव्स होती है। एक तो होती है माइक्रोफाइल और एक होती है मेगाफाइल। माइक्रोफाइल कौन सी होती है? सूक्ष्म पर्ण। और मेगाफाइल कौन सी है? वृहत पर्ण, या फिर इसको बोलते हैं हम बड़ी पर्ण। या पर्ण का मतलब क्या होता है? पत्ती। इसके अंदर बड़ी पत्ती और छोटी पत्ती दोनों पाई जाती है। माइक्रोफिल का हम एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल हो गया सिलीजिनेला। सिलीजिनेला। इसके बाद हम मेगाफाइल का अगर एग्जांपल देखें, मेगाफाइल क्या होती है? इसमें बड़ी पर्ण पाई जाती है। तो बड़ी पर्ण का उदाहरण है, हमने बागों में अक्सर देखा है, उद्यानों में जाते हैं तो फर्न के पौधे हमेशा लगे हुए होते हैं, तो उनकी पत्तियां क्या होती हैं? बड़ी बड़ी होती हैं। इसीलिए मेगाफाइल और माइक्रोफाइल इसके ये एग्जाम्पल है। इसके बाद हम स्पोरोफाइट या फिर टेरिडोफाइटा के अंदर इसका लाइफ साइकिल देखेंगे। स्पोरोफाइट में क्या होता है? स्पोरोफाइट के अंदर बीजाणुधानी पाई जाती है, स्पोरेंजियम पाया जाता है इसके अंदर, जिसके जो स्पोरेंजियम होता है वो कहाँ लगा होता है? बीजाणु पर्ण पे लगा होता है। और कभी कभी ये क्या होती है? बीजाणु पर्ण पे जो इस बीजाणुधानियां होती हैं वो एकत्रित होकर एक शंकु के जैसा आकार बना लेती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें हम इक्विसिटम के अंदर, ये मानो कोई प्लांट है, ये इसकी लीव्स, ये इसकी लीव्स, ये बीजाणुधानियों के कारण क्या होती है? ये ऐसी लीव्स बना लेती हैं और जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल टेरिडोफाइटा के अंदर। जिस प्रकार हमने ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल देखा था उसी प्रकार सेम टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल होगा, देख लेते हैं। इसमें जो मेन प्लांट होता है वो कौन सा होता है? स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद। स्पोरोफाइट के अंदर क्या पाई जाती है? बीजाणुधानी स्पोरेंजियम पाई जाती है। स्पोरेंजियम ये कहाँ पे होती है? ये पत्ती पे लगी होती है। जो स्पोरोफाइट प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, बीजाणु पर्ण होती है, उस पे स्पोरेंजियम बीजाणुधानी लगी होती है। बीजाणुधानी के अंदर क्या पाई जाती है? बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है, जिसके अंदर क्या होती है? जिसके अंदर अर्धसूत्री डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर हमने देखा था कि 2n प्रकार की सेल होती है, वो क्या होती है? डिवीजन द्वारा n और n पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो ये यहाँ पे क्या होती है? ये डाइप्लोइड होती है और ये यहाँ पे आके हैप्लोइड के अंदर हो जाती है, हैप्लोइड बन जाती है।
2n है, आधे आधे भागों में बट गया, इसीलिए तो इसका नाम है अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि ये 2n सेल को क्या कर देती है, n पार्ट में डिवाइड कर देती है, आधे आधे भागों में बांट देती है। इसके बाद स्पोरेंजियम में जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो उसके द्वारा क्या बना, स्पोर्स बने। स्पोर्स कैसे होंगे, अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो स्पोर्स क्या बनेंगे, n प्रकार के हैप्लॉइड बनेंगे। स्पोर्स में जब अंकुरण होगा, अंकुरण के पश्चात क्या होगा, गैमेटोफाइट बनेगा। स्पोर्स क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, ये याद रखना, मल्टी सेलुलर होते हैं ये वाले स्पोर्स। इसके बाद ये क्या होंगे, प्रकाश संश्लेषी गैमेटोफाइट बनाएंगे युग्मकोद्भिद प्रावस्था। युग्मकोद्भिद प्रावस्था होगी क्या होगी, वो धीरे धीरे जनरेट होगी। जनरेट के अंदर क्या होगी, एक तो बनेगी, इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल जो दो ऑर्गन्स बनते हैं, जनन अंग जिनको हम बोलते हैं, प्लांट के अंदर मेल और फीमेल जनन अंग बनेंगे। मेल के अंदर तो क्या पाया जाएगा, एंथ्रीडियम, और फीमेल के अंदर आर्चिगोनियम। स्टूडेंट्स देखो, जैसे आपके दिमाग में जंग लग जाती है ना, वैसे इस पेन में लग गई है। अब आपके दिमाग को भी जंग लगने से बचाने के लिए क्या देती है मम्मा, खाना देती है ना, इसी प्रकार इसको भी देना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं, मेल के अंदर क्या हो गया, एंथ्रीडियम, और फीमेल में आर्चिगोनियम। फीमेल में मेल में हम देखते हैं कि पुंमणु आते हैं। मेल के अंदर क्या पाया जाता है, परागकण, पुंकेसर होता है ये। ऊपर क्या लगे होते हैं, परागकण लगे होते हैं। परागकण, अब हमने देखा कि टेरिडोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, स्थलीय होते हैं, तो इनमें क्या होगा, जल का अभाव होगा। जल के अभाव के कारण मतलब ये जो अपना फर्टिलाइजेशन करते हैं, जो पुंमणु होते हैं, वो फीमेल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ओवरी के अंदर क्या होंगे, पुंमणु होंगे, वो जल के माध्यम से अंडाशय के अंदर आते हैं। ये देखो, ये क्या है, पुंमणु है, ये क्या है, ओवरी है, अंडाशय है। जब ये पुंमणु ओवरी के अंदर प्रवेश करेंगे, ये इतने सारे पुंमणु आते हैं लेकिन प्रवेश सिर्फ एक करता है, इसे ही हमें क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आगे हम देखते हैं, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये इसका एन, पुंमणु का एन और ओवरी का एन दोनों मिलके क्या बना लेंगे, डाइप्लॉइड अवस्था बना लेंगे, 2n अवस्था हो गई। जाइगोट की 2n अवस्था, युग्मक बना लेते हैं दोनों मिलके। जाइगोट धीरे धीरे क्या होगा, डेवलप होगा। जब ये जाइगोट डेवलप होगा तो ये क्या बना लेंगे, स्पोरोफाइट अवस्था बना लेंगे, जो क्या होती है, टेरिडोफाइटा का मुख्य प्लांट होता है, मेन प्लांट होता है। और टेरिडोफाइटा में ये क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये क्या है, ये मैंने प्लांट बताया है स्पोरोफाइट का, जो अभी हमने देखा कि स्पोरेंजियम कहाँ पाई जाती है। स्पोरेंजियम क्या होती है, बीजाणु पर्ण के पास पाई जाती है, जो क्या होती है, धीरे धीरे मतलब संकुचित हो जाती है, जैसे शंकु प्रकार की बन जाती है। ये देखो, मैंने वहां पे डायग्राम भी बना के दिखाया था आपको। इस पौधे का नाम क्या है, इक्विसीटम। इक्विसीटम ये कौन सा प्लांट है, स्पोरोफाइट का प्लांट है। इसके बाद हम देखते हैं स्पोर्स के बारे में। स्पोर्स क्या है, एन प्रकार का होता है, लेकिन जो स्पोर्स है वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होमोस्पोर्स और एक होता है हेटेरोस्पोर्स। होमोस्पोर क्या होते हैं, समबीजाणु, समबीजाणु अवस्था, और ये क्या होती है, हेटेरोस्पोर, विषम बीजाणु। होमोस्पोर्स के अंदर क्या होते हैं, एक ही प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, होमोस्पोर्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो सिलिजिनेला। इसके बाद हम हेटेरोस्पोर्स की बात करते हैं। हेटेरोस्पोर्स विषम बीजाणु, विषम से ही मतलब चल रहा है कि इसमें क्या होंगे, दोनों जो स्पोर्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंस टाइप के होंगे। तो एक तो विषम के अंदर अलग अलग होंगे, तो दोनों क्या आएंगी, एक तो आएगी माइक्रोस्पोर और एक क्या होगी, मेगास्पोर। सूक्ष्म बीजाणु और लघु, इसे बोलते हैं हम लघु बीजाणु, इसको बोलते हैं गुरु बीजाणु। जो गुरु बीजाणु होती है वो तो क्या होती है, फीमेल होती है, और जो ये माइक्रोस्पोर है, लघु बीजाणु है, वो क्या होती है, मेल होती है।
छोटा होगा वो मेल होगा, और जो मेगा, मेगा का मतलब क्या होता है बड़ा, तो मेगा स्पोर जो होगा वो होगी फीमेल होगी। मेगा स्पोर किस में पाया जाता है, मेगा स्पोरेंजियम में, मेगा स्पोरेंजियम में पाया जाता है। और माइक्रो स्पोर जो होता है वो कहाँ पाया जाएगा, माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के अंदर पाया जाएगा। हमने टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल कवर कर लिया है। इसके बाद हम टेरिडोफाइटा का क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसके बाद हम इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखते हैं कि टेरिडोफाइटा क्या होता है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया।